असलम का फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। ममानी आप रहने दे, मैं कर लेती हूँ। हुरिया ने ड्रेसिंग टेबल पर चीजें सेट करते हुए पलटकर मुबीन बेगम को कहा, जो हुरो लैंड के लिए कबर से ड्रेस निकालते हुए बेड पर रखी उसके जूते निकाल रहे थे। इन 5 सालों में मुबीन बेगम का रवैया हुरिया के साथ बिल्कुल मां जैसा हो गया था। उन्होंने अपने रवैये और तलह लहजे की माफी मांगने की कोशिश भी की थी, मगर हुरिया ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था, क्योंकि गलत फहमी की वजह से वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ही गलत समझ चुके थे। सबकी कहीं ना कहीं गलती जरूर थी। इसने आयसान को भी इसलिए जल्दी ही माफ कर दिया था। वो पहले उसे माफ करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। वो डाइवोर्स नहीं चाहती थी, लेकिन आज के साथ रहना भी। लेकिन जब उसे वो मनाने आया था, तब वो लम्हे में वो अपनी सोच बता चुके थे। पहले सब ठीक करने के न जाने जिंदगी के कितने खूबसूरत साथ दुश्मनी की नजर हो गए थे, और अब अगर वो आयसान को छोड़ देती तो सब ठीक और कभी ठीक ना हो पाता। हदायत तो पहले यह हुरिया की बातें सुनकर आय से लड़ने जाने वाला था। अगर वो ना रोकती तो शायद सब खराब हो जाता, और अगर उसे छोड़ ही देती तो क्या होता। हदायत और पलबशा का रिश्ता, जरगाम और अकीदत का रिश्ता भी इनकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता, और फिर से दोनों खानदानों में तनाव आ जाता। वो आय से मोहब्बत करती थी, और मोहब्बत तो इसी चीज का नाम है। आप छोड़ने की हजार वजूहात होने के बावजूद किसी एक वजह से रुक जाए, और वो रुक गई थी। और मोहब्बत सिर्फ हुरिया शाह को ही नहीं थी, इश्क तो आयसान ने भी उससे किया था। और इन गुजरे 5 सालों में उसने हुरिया शाह को खुद से इश्क करने पर भी मजबूर कर दिया था। उसने अगर हुरिया शाह को पलकों पर बिठा कर रखा था, तो अपनी बेटी को हथेली का छाला बनाकर रखा था। वो अपनी जिंदगी में मौजूद 3 औरतों पर जान निछावर करता था। अपनी माँ की मोहब्बत की जो कमी आयसान को सारी जिंदगी महसूस हुई थी, वो हुरो लैंड की दुनिया में आ जाने के बाद खत्म हो गई थी, क्योंकि जो मोहब्बत मुबीन बेगम आज तक आयसान से ना कर सकी, वो हुरो लैंड के आने के बाद जाहिर होना शुरू हो गए थे। ओहो, तो तुम छोड़ो, अपनी पोती को मैं खुद तैयार कर लेती हूँ। तुम खुद जल्दी से तैयार हो जाओ और अपने शोहर को रेडी करो। क्यों हुरोलैन, दादी से तैयार होना है ना? कमरे में दाल होते हुए आयसान को मुस्कुराकर देखते हुए जवाब देते हुए हुरोलैन को बाहों में बढ़ते हुए कहा, तो हुरिया ने सारा सुबह में हिलाते हुए आगे बढ़कर कबर से आयसान के कपड़े निकाले थे। बाबा की डॉल इतनी प्यारी बनकर किधर जा रही है? 2 साल हुरोलैन के फूले हुए लबी गलों को नरमी से छूते हुए मुस्कुराकर कहा, तो वो खिलखिलाकर हाथ उठाती हुई बाबा करने लगी। तो आयसान उसे बाहों में लेते हुए हवा में उछाला था, और कमरे में हुरोलैन की किलकारियां गूंजी थी। बाबा का शेर बेटा हुरोलैन को बेड पर लटाते हुए गुदगुदाते हुए कहा, तो मुबीन बेगम ने मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा। अच्छा, ये लाड़ बाद में खा लेना, जल्दी से तैयार हो जाओ, और मैं जाकर जरा सरगम से पूछूं कि उसकी बीवी और बच्चों का घर आने का कोई इरादा है कि नहीं। जिनके लिए पार्टी रखी भी है, वो अवाम भी घर पर नहीं है। पूरा लैंग को बेड से उठाते हुए बाहों में बढ़ते हुए आयस और रुखिया को बैक वक्त मुहातब करते हुए कहा, तो आयस ने बेड पर गिरने के अंदाज में लिपटते हुए दोनों बाजू सर तले रखते हुए नजरें हुरिया के सर पर टकाई। जब मुबीन बेगम को जवाब देते हुए आयस की नजरों से नर्वस होती हुई रूह ड्रेसिंग टेबल के जन्म काट चुके थे। इधर आए। दरवाजा बंद करने की आवाज के साथ ही अपनी पुष्प पर उबरते हुए आयसान की बारी आवाज सुनते हुए हुरिया ने गर्दन तिरछी करते हुए आयसान को देखा था। मैं काम कर रही हूँ आयस, आहिस्ता आवाज में कहते जवाब दिया। तो आयसान ने सताशी अंदाज से हुरिया को देखा था। मैं आकर काम करने में हेल्प करवाऊं मिसिस आइस? हुरिया शाह के लहजे में दो बदल जवाब दिया, तो वो सरनपी में हिलाती खुश्क पड़ते हल को तार करती हुई छोटे छोटे कदम लेती हुई बैठ के जाना बड़ी थी। इधर आए। उंगली के इशारे से पास आने का कहा, तो हुरिया ने सरनपी में हिलाया था। इधर ही बताएं। गर्दन अकड़ा कर दो बदल जवाब दिया। तो आयसान के मुंह तले चंद्रापी लब्बू पर मुस्कुराहट डिंगी थी, जिसे वो बड़ वक्त आयसान ने छुपाते हुए चेहरे पर 7 तासरात सजाए थे। इधर आकर बताया तो वो सब बताऊंगा जिसका अभी मैंने इरादा नहीं किया, इसलिए खामोशी से इधर ही आ जाएं कि जितना इरादा किया है बस इतने पर ही अमल करो। वार्निंग देते हुए लहजे में कहा, तो हुरिया ने मुठियां बीते हुए रूहान सी शक्ल बनाते हुए अपने मेसनी हान को देखा था। आप हमेशा मुझे ब्लैकमेल करते हैं। घुटनों के बल पर बेड पर आयसान से थोड़े पास पर बैठते हुए दांत कुछ कुचा कर कहा, तो आयसान ने सर को हम देते हुए इस एजाज को जैसे कबूल किया था। और तुम मिसिस आइस मुझे हमेशा मदोश कर देती हो, बिन पिए बहका देती हो, तो सोचो ज्यादा कसूरवार कौन है, तुम या मैं? हाथ बढ़ाते हुए बाजू थाम कर झटके से अपने सीने पर गिराते हुए कहा, तो हुरिया ने क्रिस्टल ग्रे आंखों में शिकवा लिए आयसान को घूरा था। हुरिया शाह की आंखों को मोहब्बत से छूते हुए अपनी खूबसूरत आवाज में गुनगुना कर कहा, तो हुरिया शाह ने होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट से जाते हुए सर आयसान के सीने पर टकाया था। मिनहाज और मुआविया के लिए गिफ्ट के साथ ही बाकी सबके लिए भी सरप्राइज प्लान किया है। आयसान के बार पर हुरिया ने थोड़ी आयसान के सीने पर टकाते हुए सवालिया नजर से उसको देखा था। पहले तो सब अलग अलग गए थे, अब मैं चाहता हूँ कि सारी फैमिलीज एक साथ उम्रे पर जाएं। दादी के साथ भी गए, काफी टाइम हो गया, तो इसलिए मैंने ये प्लान किया है। हुरिया के बालों में उंगलियां उलझाते हुए जवाब दिया। तो हुरिया शाह के चेहरे पर खुशी के कई रंग बिखरे थे। मैं बता कर आती हूँ। नहीं, पहले सिप्का को कॉल करती हूँ। अब भी खुशी से चाहते हुए पीछे होती हुई अपनी बात मुकम्मल करती कि आयसान ने सर नफी में हिलाते हुए हुरिया का बाजू थामते हुए एक हाथ उसकी कमर पर लिपटते उसे बेड पर गिराकर खुद पर उस पर साया किया था। माई इनोसेंट वाइफ, अभी कहा ना कि सरप्राइज है।
शाहिद की उंगली हुरिया के होंठों पर रखते चेहरा हुरिया के चेहरे के करीब तक करते हुए बारी लहजे में कहा। तो हुरिया ने खुश्क पड़ते हुए हल्क को तार करते सर असबाब में हिलाया था। तो फिर मैं कैसे जाऊं, उंगलियां चटखाते मध्यम आवाज में कहा। तो आयसान ने झुकते हुए अपनी नाक हुरिया के गाल पर ट्रेस की थी। वैसे कैसे? आयसान की बाड़ी बहक के लहजे पर हुरिया के दरकने मुंतशिर हुई थी। वैसे ही मतलब नहीं अपना काम करने। चेहरे पर दाएं जाने मोड़ते हुए आंखें मीचते हुए जवाब दिया। तो आयशा ने हनकोरा बढ़ते हुए हुरिया का चेहरा अपनी जानब करते हुए हुरिया के मदन सांसों में गहरी सांस भरते हुई। तो हुरिया शाह का दिल बुरी तरह से धड़का था। वैसे जैसे मर्जी चली जाना, लेकिन पहले मुझे मेरा काम करने दो। उंगलियों के पोड़ों को हुरिया के चेहरे पर फेरते हुए हमार अलूद लहजे में कहते हुए नजरें हुरिया के बड़ी गुलाबी होंठों पर टकाए। तो हुरिया को अपने गले में गिल्टी से ऊपर का मादूम होते हुए महसूस हुई। चॉकलेट ब्राउन आंखों में हमार लिए हुए आंखें बंद करता हुआ हुरिया के कपकपाते होंठों पर झुका था। कपकपाते हाथों से शीर को मुट्ठी में बीते हुए हुरिया ने आयसान के सुलगते लम्स पर साथी से आंखें मिची थी। कतरा कतरा अपनी दहकती सांसों में हुरिया को ठंडी सांसें उतारते हुए आयसान नरमे से पीछे हुआ था, मगर अपनी इतनी सी कृपा पर हुरिया शाह के खून चलते चेहरे और कपकपाते वजू को देते हुए आयसान ने नरमी से उसे बाहों में सिमटा था। फैमिली के साथ हो आई तो फिर अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए सेकंड हनीमून पर भी जाने के लिए तैयार होना। हुरिया के बार से लाते हुए संजीदा लहजे में कहा। तो हुरिया ने खुश्क पड़ते हुए होंठों को तैयार करते हुए साथी से आंखें मिचते हुए चेहरा आयसान की गर्दन में छुपाया था। आज आपके पोतों की बर्थडे है। आज वो दोनों 4 साल के हो गए हैं। आपको खुश तो नहीं होगी, लेकिन मेरी खुशी आपके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती माँ। सलाहों के पार घुटनों के बल बैठे हुए सरगाम हाम ने अपने नम लहजे पर हतल मकान काबू पाते हुए नरम लहजे में कहा। तो थोड़े फासे पर दीवार से टेक लगावे खड़ी अकीदत ने होंठ बीते हुए गहरी सांस भरी थी। उसे सरगाम हार के यहाँ आने से कभी मसला नहीं हुआ था, मगर जो तकलीफ वो महसूस करता था वो दुख उसकी आंखों में नजर आता था। वो अकीदत के लिए नाकाबिले कबूल था। जबकि सलाहों के पार चादर उड़वे सर झुकावे गैर मरे नुक्ते पर नजर ढकाए बैठी मुकद्दस बेगम ने नम होती हुई आंखों को चादर के पिल्लों से साफ करते गर्दन तिरछी करते हुए अपने जवान हुबरू बेटे को देखा। तो दिल में फिर से टीस उठी थी। वो उस बेटे को मानना चाहती थी, वो भी दौलत के लिए। दौलत हासिल करती वो अपना इतना अनमोल हीरा खो चुकी थी। वो हर 15 दिन बाद उसे मिलने आता था, कभी कभार तो हफ्ते में भी 2 बार आ जाता था। जो तरफ माँ होकर उसके दिल में नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा तरफ उस बेटे के दिल में थी, जो माँ की हाल गलती हर गुनाह को फरमोश करते हुए घुटनों सलाहों के पार बैठे हुए घंटू सलाहों के पार बैठे हुए न जाने उसे कितनी बातें करता रहता था। बाबा प्लीज डोंट कराए। मौलवी ने आगे बढ़ते हुए अपने दोनों बाजू जरगाम खान के कंधे के गिर्द फैलाते हुए सर जरगाम खान के सर से टकाते हुए नम लहजे में कहा। तो जरगाम खान के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी, जबकि अपने पोते की मीठी नरम आवाज पर मुकद्दस बेगम का दिल उसे बाहों में बढ़ने के लिए तड़पा था। ऐसी ही तरफ उन्हें तभी महसूस हुई थी जब सुना था कि अकीदत मां बनने वाली है। उसके पास भी गई थी। दिल अजीब सी बेचैनी का शिकार भी हुआ था, मगर फिर उसे नजरअंदाज कर गई। हमेशा की तरह अपने जमीर की आवाज को खामोश करवा गए। आप बाहर क्यों नहीं आती? मेरे बाबा इतनी बातें करते हैं, जवाब क्यों नहीं देती? दोनों हाथ कमर पर टिकाते वो एक यकदम से जरगाम खान के सामने आते हुए सलाहों के पार हसरत भरी निगाहों से देखती हुई मुकद्दस बेगम से मुहातब हुआ था। वो अपनी माँ की तरह था। उसकी नानी ने उसे बागी का लब से नवाजा था। पठानी नकूश में गुस्से के बायस गुली सुढ़ी सुरख गहरी आंखें सतून नाक जरगाम खान से चुराए हुए होंठ वो माँ और बाप दोनों का अक्स था। वो मिनहाज जरगाम खान था। मिनहाज बेहेब। अकीदत की तनबीह आवाज पर गर्दन तिरछी करके मांग देते हुए सर नफी में हिला था। शी हैव टू आंसर। बाबा हर्ट होते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कहती। हाथ जलाकर बात करते हुए मुकद्दस बेगम में जाना मुतवज्जो हुआ था। तुम बहुत प्यारे हो, दादी को गले मिलोगे? मुकद्दस बेगम की आवाज पर वहां लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया था। इतने बरसों बाद माँ की आवाज कान में गूंजी तो जरगाम खान की आंखें बेसाता नम हुई थी, जबकि मिनहाज नासमझी से कभी मुकद्दस बेगम को देता और कभी अपनी मांग को कि आप क्या करें। अकीदत के इशारा करने पर वो सलाह के करीब होते हुए अपने बाजू फैला गया। तो जरगाम के मुआविया को इशारा करने पर वो भी बाई के साथ ही जा खड़ा हुआ। तो मुकद्दस बेगम ने तड़प कर सलाहों से बाजू बाहर निकालते हुए इन दोनों को बाहों में बढ़ा था। स्टॉप क्राइंग दादो। जब मुकद्दस बेगम चुप ना हुई तो मिनहाज ने मुंह बसोड़ते हुए मध्यम लहजे में कहा। तो उनके होठों पर मुस्कुराहट रिंगी। पल्लू से आंसू साफ करते हुए पीछे हुई तो मुआविया ने इनका चेहरा हाथों में भरा था। डैडी हर्ट होंगे, सो डोंट क्राई। मुकद्दस बेगम को समझ नहीं आया कि वो इनसे मोहब्बत करते हैं या उन्हें अपने बाप के हर्ट होने की तकलीफ होगी, लेकिन वजह जो भी थी दोनों वजह ही खूबसूरत थे। माँ बेटा खामोश हुआ तो जरगाम खान ने तड़प कर पुकारा था कि तभी मुकद्दस बेगम ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया तो जरगाम अपना गाल उससे टकाए तड़प कर उनका हाथ थाम गया था। यहाँ दोबारा मत आना जरगाम, मैं बहुत ही गुनाहगार हूँ। तो मैं देखती हूँ तो तुम्हारा बाप याद आता है कि किस फरिश्ता सिर्फ इंसान की मुजरम हो। अगर मुझे शोहर भी अपने जैसा मिलता तो शायद तुम जैसा बेटा देखना नसीब ना होता। मैंने ना उसकी कदर की ना तुम्हारी।
तुम्हें देती हूँ, तुम्हारा ज़र्फ देती हूँ तो अपनी नजरों में मजीद गिर जाती हूँ। नम लहजे में कहती वो अपना हाथ पीछे करती हुई रुख मोड़ गई तो जरगाम खान की आंखों से आंसू लड़ू के मान गिरने लगे थे, जिस पर अकीदत ने आगे बढ़ते हुए बेटू को बाहर जाने का इशारा करते हुए अपना हाथ जरगाम खान के कांधे पर रखा तो वह अकीदत का हाथ थामते हुए खड़ा हुआ था। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे अपनी दादी से मिलने आते रहेंगे। आंसू साफ करते हुए नम लहजे में कहते कुछ देर उनके पलटने का इंतजार करता रहा। जब वो होश चेहरा मोड़े बैठी रही तो जरगा खान ने कदम आगे बढ़ा दिए, जबकि दीवार से सर टकाए मुकद्दस बेगम के होंठों पर जादू का पल्लू रखते हुए अपनी सिसकियों का गला घूंटा था। जरगाम खान का मुंह ठीक करने की खातिर वो जिद करती उसे डेढ़ पर लेकर आए थे, जबकि जरगाम खान जानता था कि यहाँ इन माँ बेटों ने उसे आते ही भूल जाना है, और वैसे ही हुआ। दीवार से पुष्ट का गुरु का इन तीनों माँ बेटा को देखा था। अकीदत को घुड़सवारी का शौक था और फार्म हाउस गांव से बाहर था, इसलिए अकीदत की घुड़सवारी के शौक के लिए वो डेरे में ही उसका इंतजाम कर चुका था, जबकि अकीदत को वो जाप करने की इजाजत भी दे चुका था, मगर अबाया और नकाब में वो जाप उसका हवाब थी और जरगाम खान कभी भी अकीदत से उसका कोई हवाब नहीं छीन सकता था। सफेद घोड़े पर बैठी हुई अकीदत और उसके आगे अपने दोनों सपूतों को देते हुए जरगाम खान ने कलाई पर बांधी हुई घड़ी पर टाइम देखा था। शाम के 5 बजते हुए देखकर अब की बार उसने टेक हटाते हुए कदम आगे बढ़ाए थे। अकीदत बस करो, हवेली साहब वेट कर रही होंगे। जरगाम खान के चलाकर कहने पर अकीदत ने घोड़े के लगाम थामे कंधे उचकाए थे, जब उसके बेटू ने यहाँ मां के साथ अपना शौक पूरा करते देखकर बाप की आवाज पर आंखें मीचते बाजू फैलाए थे। अगले 2 मिनट में अगर तुम माँ बेटा ना रुके तो याद रखना ये डेरा मेरा है और आइंदा तुम लोगों को ना यहाँ घोड़े नजर आएंगे और ना ये जगह। जरगाम खान की गजदार आवाज पर दोनों ने पट से आंखें खोली थी, जबकि अकीदत ने जरगाम खान के करीब आते हुए घोड़े के लगाम खींची तो वो अपनी टांगे हवा में उठाता हुआ जोर से जमीन पर रखते हुए रुका तो जरगाम खान ने दांत कुचकुचाकर उठती हुई ढूंढ पर आंखें मीचकर खोली थी। बाबा, घोड़े के रुकते ही इन दोनों ने बाप को देखते हुए बाजू वाह किए तो जरगाम खान ने सर नफी में हिलाते हुए बाजू ऊपर करते हुए इन दोनों को थामते हुए नीचे उतारा था, क्योंकि घुड़सवारी माँ के साथ करनी होती थी और उतारने और घोड़े की पूंछ पर बैठाने की जिम्मेदारी बाप की थी। आइए मलका आलिया, आ जाए, आदम को यही तो काम है। बाजू ऊपर करते हुए अकीदत की कमर पर ढकाते हुए कहा तो वह शान बेनियाजी से दोनों बाजू सरगम खान के गर्दन पर हायल करते हुए पीछे उतरी थी। तुम दोनों ड्राइवर अंकल के साथ हवेली पहुंचो, अगर मेरे घर आने तक रेडी ना हुए तो है नहीं है तुम दोनों की। इन दोनों की मासूम शक्लों को देते हुए तनबिया करते लहजे में कहा तो वो ओके बाबा कहते हुए वहां से भागते हुए निकले थे। उन्हें वहां से निकलता देखकर जरगाम खान अकीदत की जाना मतवज्जो हुआ था। गुस्सा आ रहा है। दोनों बाजू जरगाम खान की घटना के गिर्द हायल करते हुए होंठ जरगाम खान के गाल पर मिस करते हुए सरगोशी नुमा लहजे में कहा तो जरगाम खान ने गुड़का अकीदत को देते हुए अपने दोनों हाथ साथी से अकीदत की कमर पर टकाते हुए उसे खुद में बीचा था। अपने बेटों के सामने तुम मुझे यानी कि जरगाम खान को फरमोश कर जाती हो। अगर आइंदा तुमने इनके होते हुए मुझे जरा सा भी इग्नोर किया तो याद रखना मैं भी बाप हूँ इनका। हवेली से उठाकर बोर्डिंग में डालने पर मुझे भी कोई मसला नहीं होगा। जरगाम खान की उंगलियां अपनी कमर पर दरसते हुए महसूस हुई तो अकीदत ने अपने दांत उसके थोड़े पर गाड़े थे। और तुम ऐसा करने का सोच कर भी देखो, अपने बेटों के साथ ही ना शिफ्ट हुई फिर कहना। दो बदर जवाब देते हुए होंठ जरगाम खान के गले की हड्डी पर रखे तो जरगाम खान ने रूप बताते अकीदत को दीवार से टकाते एक हाथ से उसके बाजू थामे सर के ऊपर पिन किए थे। तुम्हारे साथ तो मैं कहीं और शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ जहाँ सिर्फ तुम और मैं हो। मेरी मोहब्बतें, मेरी शिद्दतें और मेरी शिद्दतों से बिखरी हुई तुम्हारी सांसें। अंगूठा अकीदत के होंठों पर फेरते हुए हमार अलुद लहजे में कहा तो अकीदत की सबस नगीनों सी आंखों में झांका था। अकीदत की सांसों की खुशबू हवा सुबह छाती में महसूस हुई तो जरगाम खान पूरी शिद्दत से अकीदत के बड़े बड़े होंठों पर झुका था। जरगाम खान की शिद्दत को महसूस करते हुए अकीदत ने झटके से अपने बाजू छुड़वाते हुए जरगाम खान के कुर्ते को गिरबान से दबोचते अपनी जानब खींचा था। जरगाम खान की शिद्दतों पर अपनी शिद्दतें शामिल करती वो आंखें मौत गई थी। अकीदत के आंखें मोदने पर जरगाम खान के होंठों पर शरीर से मुस्कुराहट रेंगे थे। अकीदत निचले होंठ को दांत तले दबाते हुए हल्का सा खींचा तो उससे ज्यादा शिद्दत अकीदत के लम्स में महसूस करते जरगाम खान का क्या का फिजा में गूंजा था। तुम बहुत बदतमीज हो जरगाम। फूली हुई सांसों से मेरे वो हल्के बार चलाए तो जरगाम खान ने नफी में साड़ी लाते हुए अपने हंसा में लिया था। मेरी शेरनी, बस ये रूप देखने का दिल कर रहा था। नरमी से अकीदत के होंठों की नमी को चुनते गर्दन से बाल हटाते वहां होंठ रखते पीछे का कहा तो अकीदत ने सख्त नजर से जरगाम खान को घूरा था। उससे पहले कि वो कुछ समझता अकीदत उसकी गर्दन पर झुकते हुए अपने दांत काटी पीछे हुई तो जरगाम खान ने गर्दन पर हाथ रखते आईब्रोज काकुस को देखा था। मुझे लगा इसे भी मिस कर रहे होंगे। कर तो बहुत कुछ रहा हूँ मिस, लेकिन वो रात में बताऊंगा। फिलहाल जल्दी चलो। दोनों हाथों से अकीदत के चेहरे के गिर्द बिखरे बालों को ठीक करते हुए चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए कहा तो अकीदत ने आबरूज खाते हुए सर हिलाया था।
तुम्हें पता है आयत ने सबके लिए उम्रे पर जाने का प्लान किया है। खाना खाते हुए सिप्का के कान में सरगोशीनुमा लहजे में कहा तो सिप्का ने खुशी व हैरत के मिले-जुले तासर समेत उसे देखा था। सच्ची? हाँ नाजार, लेकिन अभी किसी को ना बताना, वो खुद बताएंगे। सिप्का के कहने पर राजदाना लहजे में कहा तो सिप्का ने समझने के अंदाज में सर असबाब में हिलाया था। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद बच्चों को खाना खिलाकर इंसाफ ने सुला दिया था। घर के बड़े भी सोने के लिए चले गए थे। जरगाम और बाकी लॉन में बैठे हुए बातें कर रहे थे, जबकि वो सब भी वहीं पर सर पर दायरे की सूरत में कुर्सियां रखे हुए बैठे थे। तुम दोनों ने हमें एक एक पर ही ठड़का देना है क्या? सिप्का ने इम्तिसाल और सलवा को बैकवत मुखातब करते हुए कहा तो इम्तिसाल ने पूरी गड़बड़ाए थे, जबकि सलवा ने गुड़कुस को देखा था। नहीं, जब तुम्हारी टीम बन जाएगी तो तुमने इंस्पायर होकर हम भी सोच लेंगे। सलवा का जवाब देने पर सिप्का ने मुंह बसोड़ा था। ये बात तुम हुडिया को भी कह सकती थी ना। इधर के केक खाते हुए हुडिया की जानब इशारा करते हुए कहा तो सिप्का ने हाथ जलाया था। ये मेरी नाजुक जान है, इसमें मैं क्यों कुछ कहूँ। जब हुरलैन बड़ी होगी थोड़ी तब देखी जाएगी। हुडिया का गाल खींचते हुए मुस्कुराकर कहा तो अकीदत के साथ इंसाफ ने इसको घूरकर देखा था। सलवा, चाय बनाकर ला दो यार। अरमान खान के आकर कहने पर सलवा सर हिलाते हुए अपनी जगह से उठी थी। सिप्का, काफी बनाओ यार। बिलाल शाह ने सिप्का की कुर्सी के पीछे आते हुए दोनों हाथ सिप्का के कंधे पर रखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो सिप्का ने गर्दन तिरछी करते हुए गुड़कुत को देखा था। सब एक साथ ही बता दे। अकीदत ने प्लेट सामने टेबल पर रखते हुए कहा तो उसके जान माते हुए जरगाम ने हाथ उठाया था, जबकि आयस ने भी कांधे उचकाकर हुडिया को देखा तो पिलबच्चन ने सवालिया नजर से हदायशा को देखा था, जिस पर उसने मुस्कुराकर सब सर को हम दिया था। इंतसाल ने बेहराम को देखना चाहा तो वो सामने कहीं नहीं था। फिर अपने दाएं जानब से आते कप को देखते हुए गर्दन तिरछी की थी। अपने पीछे बेहराम के हाथ में मंग थामे में देखकर इंतसाल के होंठों पर मुस्कुराहटेंगे थे। यही मिसना इंसान हमारे सामने चाय का नाम लेकर गया था। हदायत शाह ने दांत कुछ कुचा कर कहा तो बेराम शाह ने उसे नजरअंदाज करते हुए इंसान के करीब कुर्सी खींचते हुए जगह संभाली थे, जबकि सिप्का का हाथ थाम कर उठाते हुए बिलाल ने किचन के जन्म कदम बढ़ाए थे। हदायत को मुंह बनाते हुए देखकर पिलबशा ने तासा से सर हिलाते हुए कदम किचन के जन्म बढ़ाए थे। मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी। अकीदत के कहने पर सरगाम ने उसके साथ ही कदम से कदम हिलाते हुए सर हिलाया था। मैं इसी में से पी लूंगा। साथ चलते हुए अकीदत के पहलू में गिरवे हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए नरम लहजे में कहा तो अकीदत के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी, जिसे देखकर उसने फौरन छुपा लिया था। आज मैं बनाता हूँ चाय, अगर अच्छी ना बनी। आयसा ने आगे बढ़ते हुए कहा तो हुडिया ने मुस्कुराहट दबाते हुए सवाल किया तो आयसा ने गर्दन तिरछी करके आंखें छोटी करते उसको देखा था। फिर भी पीनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं। कांदोज को आगे लापरवाही से कहते हुए हुडिया का हाथ थामते हुए कदम आगे बढ़ाए थे। मैं 2 कप चाय पीऊंगा। सलमा को फिर से दूध निकालते देखकर कदम करीब आते हुए कहा तो सलमा ने घुड़कर अरमान खान को देखा था। मैं रहने दूंगी, वही पी लीजिएगा। नहीं, किसी का हक नहीं खाता मैं, मतलब पीता। चेहरे पर मासूमियत से जवाब दिया तो सलमा ने गहरी सांस भरते हुए खुद पर काबू किया था। इन सब की ये नोक जो पिछले 5 सालों से ऐसे ही जारी थी और आगे हमेशा ऐसे ही जाने वाली थी। इन सब ने दुश्मनी से मोहब्बत तक का सफर एक साथ तय किया था। एक दूसरे के हर रूप को देखा था और फिर हर रूप का मोहब्बत के रंग में रंगा था। ना इनमें अब कोई हसद था, ना ज्यादा काम का लालच। वहां मोहब्बतें थी, दिलों में एक दूसरे के लिए फिक्र थी, प्यार थी और वफा थी और दूसरे पर यकीन था, और ये सबसे बढ़कर था। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, ये आपको नावल कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं जल्दी एक न्यू नावल के साथ ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।